दोस्तों, इस सदी के सबसे अजीम लोगों में से एक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच अब तक दुनिया की मोस्ट पावरफुल, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में से एक मानी जाती है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मेंटोर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स रिकमेंड करते हैं। आप लोगों को भी जिंदगी में एक ना एक बार ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए। इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 3 कहानियों में शॉर्ट करके बहुत खूबसूरती से बताया है, ताकि आप, हम जैसे करोड़ों लोग इन्हीं की तरह असल मायनों में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। तो हम इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की लाइफ के 50 साल के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच में कहते हैं कि मेरी पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स, जो कि मेरे जन्म से ही शुरू होती है 25 फरवरी 1954। इस डेट को जोएन कैरोल शीबल और अब्दुल फतह जंदाली इस बेबी बॉय के पेरेंट्स बने। जोएन शीबल के फादर ने कभी इनके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स की रियल पेरेंट्स को अलहदा होना पड़ा और स्टीव जॉब्स को उन्होंने अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। जोएन खुद एक कॉलेज ग्रेजुएट थी और वो चाहती थी कि इनके बेटे को अडॉप्ट करने वाले यानी गोद लेने वाले पढ़े लिखे और कॉलेज ग्रेजुएट्स होनी चाहिए, और इसीलिए स्टीव जॉब्स के पैदा होने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि इन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ अडॉप्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ और वो इस दुनिया में आए, इन लोगों ने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। वहीं दूसरा कपल भी था जिन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आया और उनसे पूछा गया कि एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप इसे गोद लेने में इंटरेस्टेड हैं? इन पेरेंट्स ने फौरन हाँ कर दी। लेकिन वहीं स्टीव जॉब्स की असल माँ यानी कि जोएन एडॉप्शन पेपर साइन करने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने वाली लेडी क्लोरा जॉब्स कभी कॉलेज नहीं गई थी और इनके हस्बैंड पॉल जॉब्स ने कभी भी हाई स्कूल पास नहीं किया था। इन दोनों पेरेंट्स ने जोएन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और इनसे प्रॉमिस किया कि वो इनके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिससे जोएन मान गई। क्लोरा जॉब्स ने इस बेबी बॉय को अडॉप्ट किया और इन्होंने इसका नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा, और इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद अपने पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी लगवा कर स्टीव फाइनली एक महंगे कॉलेज में गए। इतने पैसे लगाने के 6 महीने बाद स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आई। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, और कॉलेज भी इनकी मदद नहीं कर रहा था, जहाँ बस वो अपने पेरेंट्स की सारी जिंदगी की सेविंग्स को खर्च कर रहे थे। और फिर वो एक फैसला करते हैं जो कि था कॉलेज क्विट करने का। वो बस इस होप में कॉलेज छोड़ देंगे कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा। इस टाइम ये फैसला करना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला फैसला मालूम हो रहा था। इन्हें बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन ये इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के साथ साथ वो इन क्लासेस को भी छोड़ चुके थे जो कि इनको पसंद नहीं थी, और अब वो इन चीजों पर फोकस कर पा रहे थे जिनका उनको एक्चुअल में इंटरेस्ट था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो वो 5 सेंट्स में कोक की खाली बोतलें बेचा करते थे, और हर संडे वो 7 मील पैदल चलकर एक मंदिर में जाते थे ताकि वहां उन्हें फ्री में कुछ खाने को मिल सके। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते करते वो अपने कॉलेज में कैलीग्राफी से इंट्रोड्यूस हुए, जहां पूरे मुल्क में बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर एक पोस्टर, हर एक लेबल इतना खूबसूरती से हैंड कैलीग्राफ किया गया था, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा, और इन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस को ज्वाइन करके इसको सीखना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में जाना, लेटर्स के बीच में स्पेस कॉम्बिनेशन को समझा, टाइपोग्राफी के पूरे आर्ट को समझा और इसे मास्टर किया। ये सब करते वक्त इन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये इनकी लाइफ में प्रैक्टिकल में कैसे काम आने वाला है। लेकिन 10 साल बाद जब वो अपना सबसे पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब ये सारा कुछ फुल सर्कल में आने लगा। दोस्तों, मैकिंटॉश दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी यूज की गई थी। अब अगर इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक्सेप्ट ना किया होता, अगर उन्होंने कभी कॉलेज छोड़ा ना होता, कैलीग्राफी की क्लासेस ना ली होती, तो मैकिंटॉश में इतनी अच्छी टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स नहीं होते। चूंकि विंडोज ने भी मैकिंटॉश को कॉपी किया था, इसीलिए दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ये सब ना होता। लेकिन इस वक्त फ्यूचर को देख पाना इम्पॉसिबल था। स्टीव को नहीं पता था जो वो कर रहे हैं, जो फैसले वो ले रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, इनके लिए कितने अच्छे या बुरे हो सकते हैं।
लेकिन आज पीछे मुड़ के हम सारे डॉट्स को कनेक्ट होता देख सकते हैं। इसीलिए स्टीव कहते हैं कि आपको भरोसा करना होगा कि जो आप कर रहे हो वो किसी न किसी तरीके से आपके ग्रेटर फ्यूचर को सर्व करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। सारे डॉट्स एक एक करके आपस में कनेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लगते हो कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आगे जाकर आपके अच्छे फ्यूचर से कनेक्ट जरूर होगा। ये माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस देता है अपने हार्ट को फॉलो करने का। आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इस सब के पीछे एक डीपर मीनिंग है, जो आपको तब समझ में आएगा जब ये सारे डॉट्स आगे जाकर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और आगे जाकर मेरी सबसे भयानक कहानी लव एंड लॉस्ट की शुरुआत होती है। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ मिलकर अपने गैराज में एप्पल की शुरुआत की। इस टाइम दोनों ही अपने अर्ली 20s में थे। तो लोगों के साथ से गैराज में शुरू हुआ बिजनेस अगले 10 साल में 4000 एम्प्लॉयज के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। स्टीव अभी 30 साल के ही हुए थे कि उन्होंने अपना बेस्ट प्रोडक्ट मैकिंटॉश रिलीज कर दिया। इन्होंने अपनी कंपनी, जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, इसी कंपनी से इन्हें निकाल दिया गया। स्टीव ने अपनी पूरी जवानी, अपने पूरे अडल्टहुड जिस पर काम किया था, अचानक से वो सब कुछ इनसे छीन लिया गया। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। इस टाइम ये उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बुरा वक्त लगने लगा, लेकिन एप्पल से निकाले जाना उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मूवमेंट साबित हुआ। और अगले 5 साल उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव साल थे। इन्होंने इस टाइम में नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की और एक और कंपनी जिसका नाम पिक्सर था वो भी शुरू की, जिसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज पिक्सर दुनिया की सबसे फेमस एनिमेशन स्टूडियो है। इसी दौरान स्टीव अपनी वाइफ से भी मिले। स्टीव ने जो कंपनी नेक्स्ट बनाई थी, इसे आगे जाकर एप्पल ने एक्वायर कर लिया और नेक्स्ट ने एप्पल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस एक्विजिशन के बाद स्टीव को वापस एप्पल में बुला लिया गया। इसी दौरान इनके अपनी वाइफ लॉरेन के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुकात रहे और इनके 4 बच्चे भी हुए। अगर स्टीव को एप्पल से ना निकाला जाता तो शायद वो अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट्स को जी ही ना पाते। स्टीव कहते हैं कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें अपना फेथ, अपना यकीन नहीं खोना चाहिए। आपको हमेशा उसे ही ढूंढना है जिसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई काम, क्योंकि लाइफ का ज्यादातर हिस्सा आपका अपने काम के साथ ही गुजरेगा। तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहने का एक ही तरीका है कि वो काम करो जिससे आप ग्रेट मानते हो, और ग्रेट वर्क करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिससे आपको प्यार है। और अगर आपको वो काम नहीं मिला जिससे आपको प्यार है तो ढूंढते रहो और किसी और चीज पर सेटल ना हो। इसी के साथ मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी शुरू होती है, मेरी डेथ की स्टोरी। असल में 17 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप जिंदगी के हर दिन को ऐसे जीते हो कि ये आपका आखिरी दिन है तो एक न एक दिन आप सही साबित हो ही जाओगे। अपनी पूरी लाइफ स्टीव हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछते थे कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये सब करता जो चीजें मैं आज करने वाला हूँ। अगर लगातार कुछ दिनों तक इनका आंसर नो मिलता रहता तो वो समझ जाते कि उनको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ चेंज करने की जरूरत है। एक न एक दिन हम मर जाएंगे, ये हमें अपनी लाइफ में जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें बड़े डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है। क्योंकि मौत के सामने सारी एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटीज, ईगो, प्राइड सब कुछ गायब हो जाता है और फिर आप क्लियरली देख पाते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले स्टीव जॉब्स को पता चला कि इनको कैंसर है। सुबह 7:30 बजे इनकी बॉडी का एक स्कैन हुआ जिसमें इनके पैंक्रियाज में एक साफ साफ ट्यूमर दिख रहा था। डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इस कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, इनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर्स ने इन्हें एडवाइस की कि आप घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना अलविदा कहो और फाइनल मोमेंट के लिए तैयार रहो। लेकिन इसी शाम इन्होंने अपनी बायोप्सी करवाई, जहां डॉक्टर्स ने इनके मुंह से एक एंडोस्कोप पास कराया। ये इनके पेट से होते हुए इनके इंटेस्टाइन तक जा पहुंचा। पैंक्रियाज में सुई डालकर कुछ ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाला गया। वो तो बस बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ जो इनके साथ थी, इन्होंने स्टीव को बताया कि जब इनके ट्यूमर सेल्स को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि ये एक रेयर टाइप ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर है जिसे सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। इन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और कैंसर खत्म कराया। ये वो इंसिडेंट था जब वो मौत के इतना करीब आए थे। तब इन्हें एक बात पता चली कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। डेथ वो डेस्टिनेशन है जो हम सब के लिए सेम है और कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी इसके लिए कभी रेडी नहीं हो सकता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस टाइम को किसी
और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर जीना छोड़ दो। औरों के शोर से अपने अंदर की आवाज को मत दबने दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हार्ट को फॉलो करने की हिम्मत रखो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे लाइक करें और मजीद ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।